अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। जैसा कि आप जानते हैं कि मुसलमान वक्फ बोर्ड बिल का जमकर एहतजाज कर रहे हैं और जब जेपीसी ने मुसलमानों से राय मांगी ईमेल के ज़रिए तो मुसलमानों ने 5 करोड़ ईमेल वहाँ तक सेंड की, उन तक 5 करोड़ ईमेल भेजी। लेकिन अब उसके बाद में जेपीसी का ये ऐलान आ गया कि अब वो घर घर जाकर लोगों की राय मांगेगी, लोगों से उनकी राय लेगी कि तुम्हारी क्या राय है। अब आप बताएं कि बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से कुछ जानते नहीं हैं, उनको इल्म ही नहीं है कि वक्फ बोर्ड नाम की कोई चीज़ भी है, तो वो क्या राय देंगे। बहरहाल मुसलमान तो इसका जमकर एहतजाज कर रहे हैं और हमारे साथ बहुत सारे गैर मुस्लिम भाई भी हैं जो इसके ख़िलाफ़ हैं। लेकिन इसी बीच जो नगीना के सांसद हैं चंद्रशेखर आज़ाद, वो भी मुसलमानों के साथ हो गए हैं। उन्होंने पहले तो ऐलान कर ही दिया था, लेकिन अब वो मुसलमानों के साथ उनके जुलूस में भी शरीक होते हुए नज़र आए और उन्होंने शिरकत की और उन्होंने ऐलान भी किया वक्फ बोर्ड बिल के ताल्लुक से। आप उनकी पहले ये वीडियो देखें कि वो क्या कह रहे हैं। देश की मिट्टी के लिए, देश के मजलूमों के लिए तो मैं हंसते हंसते जान दे दूंगा। मेरी बात को आप याद रखना। मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद है, मेरी बात को आप याद रखना। मैंने पहले ही दिन आप पता करवा लेना, घुटने टिकवाए थे सरकार से। हमारे साथियों ने हमारा साथ नहीं दिया, वरना इसी बिल को बता दे कैसे जो है ये बिल गिरता। अभी भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप देखना जितना बड़ा विरोध आप लोग नहीं कर पाओगे, उससे बड़ा विरोध हम लोग करके दिखाएंगे। मेरी बात को आप याद। जब मुझे यहाँ से सरफराज भाई ने न्योता भेजा था, मैं तभी समझ गया था कि एक और जिम्मेदारी आन पड़ी है मेरे ऊपर। और आपको लगता है चंद्रशेखर जिम्मेदारी से भाग सकता है? वो गोली नहीं बनी जो अभी सीने को चीर दे, याद रखना मेरी बात। मैंने उस दिन भी कहा था जब जामिया की बच्चों को घुस के मारा गया था पुलिस द्वारा, और मैं वहां था बाहर हेडक्वार्टर, मैंने उस दिन भी कहा था कि उन पे गोली तब चलेगी जब मैं नहीं रहूंगा। मैं फिर आज आपसे कह रहा हूं कि इतनी जबरदस्त विरोध होगा कि सरकार की आंखें खुल जाएंगी। मेरी बात को आप याद रखना। सड़कों पे आएंगे हम लोग पूरे जोर शोर से अपने लोगों को बचाने के लिए, उनके हक अधिकार को बचाने के लिए और इस गुंडागर्दी की सरकार से निजात पाने के लिए हम लोग लड़ेंगे। आप अपने आप को अकेले मत समझना मेरे भाई, ये मेरी चुनावी वो नहीं है। मेरी बात को याद रखना, ये मेरे भाई से मेरा वादा है। हर एक उस भाई से जिसके मन में भय कि सरकार उनकी प्रॉपर्टी को लूट लेगी, उनसे मेरा वादा है। मैं आपके साथ खड़ा हूँ, जी जान से खड़ा हूँ। मेरे लोग भी आपके साथ खड़े, याद रखना। बस मगर शुक्रिया अदा करके पराया मत करना, ये काम मत करना। बहुत बहुत शुक्रिया। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नारे तकबीर, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, देखो नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। प्यारे दोस्तों, तो यकीन है आपने इस वीडियो को देखा होगा कि चंद्रशेखर आज़ाद जो कि मौजूदा सांसद हैं, MP हैं, उन्होंने क्या कहा मुसलमानों के लिए। तो बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जो अभी इसकी फ़िक्र नहीं कर रहे हैं वक्फ बोर्ड की, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं जैसे कि चंद्रशेखर आज़ाद भाई, ये भी देखो किस तरह मुसलमानों का साथ दे रहे हैं। हमें ज़रूरत है ऐसे नेताओं की, हमें ज़रूरत है ऐसे नेताओं की जो मुसलमानों के लिए हमेशा खड़े रहें, जैसा कि असाउद्दीन ओवैसी साहब हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं। इनके अलावा बहुत सारे मुस्लिम और गैर मुस्लिम नेता हैं जो मुसलमानों के साथ हर वक्त खड़े हुए नज़र आते हैं।